बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 में बस आपको एक बेसिक चीज़ समझनी है, उसके अगर वो आपको समझ में आ जाती है तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं करने जैसा। इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 6 में व्याख्या कीजिए कि आपको एक जो संख्या दे रखी है स्क्रीन पर दिख रही होगी कि भाज्य संख्या क्यों है। आपको कारण देना है कि भाज्य संख्या क्यों है। देखो एक एलियन आ गया है रात के अंधेरे में, इसको करते हैं यहाँ से गायब, ओम ग्लिम ग्लिम छू, हो जाए गायब। ठीक है, बेचारे बहुत परेशान कर दे रहे हैं क्योंकि रात का टाइम है, वीडियो बना रहा हूँ तो ये कहीं ना कहीं से निकल के आ जा रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन में बोला है भाज्य संख्या है तो क्यों है। तो सबसे पहले हम भाज्य संख्या को समझ लेते हैं, कौन भाज्य संख्या क्या होती है। लिख लेते हैं भाज्य संख्या बराबर, अगर आप ये समझ गए तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। भाज्य संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जो अपने यानी स्वयं अपने व एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी क्या हो, विभाजित हो तो क्या कहलाती है, वो भाज्य संख्याएं कहलाती है। भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्याएं, यहाँ पे संख्याएं कर लो, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, भाज्य संख्या समझ में आ गई। भाज्य संख्या कैसी संख्या होती है, ऐसी संख्या जो अपने और एक के अलावा किसी और संख्या से भी क्या हो, पूरी विभाजित हो जाए, भाज्य संख्या कहलाती है। एग्जांपल के रूप में ले लेते हैं हम 4। ये देखो 1 का भाग तो जाएगा इसमें खुद, यानी देखो हमने क्या लिखा, अपने यानी 4, फिर हमने लिखा 1 और अपने, इसके अलावा देखो ये 2 से भी इसमें भाग जाता है। ठीक है, तो हमें देखो ये अपने और एक के अलावा एक और संख्या हमको मिल गई, कौन सी, 2, जिससे इसमें भाग जा रहा। तो ये 4 कैसी है, भाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि इसमें अपने और एक के अलावा कोई अन्य संख्या से भी क्या हो रहा है, ये विभाजित हो जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ कितना, 9 ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, 9। तो देखो 1 का भाग इसमें जाएगा, 9 का भाग भी जाएगा स्वयं, और एक का तो जाने है, चाहे वो भाज्य संख्या हो चाहे भाज्य संख्या हो, है ना। इसके अलावा देखो इसमें भाग चले जाएगा 3 का। तो आई होप बच्चों समझ गए होंगे कि भाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है, ऐसी संख्या जिनमें अपने और एक के अलावा किसी और संख्या का भी भाग चले जाता है। अब इसमें टोटल आपको 2 संख्याएं दे रखी है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो पहली वाली संख्या का पहले देख लेते हैं हम। ये आपको दे रखा है 7 गुणा 11 गुणा 13, फिर आपको दे रखा है प्लस 13। ठीक है, और दूसरी तरफ जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, और आपको दे रखा है गुणा 1, और प्लस दे रखा है आपको कितना, 5। ठीक है, ये वाली लाइन को मैं अलग से बॉर्डर में दिखा देता हूँ। ये आपको 2 दे रखे हैं और बताना है ये भाज्य संख्या है तो क्यों है। तो पहले हम इसको चेक करते हैं कि भाज्य संख्या है या नहीं है। तो देखेंगे 11 का गुणा हम किससे करा देते हैं, 7 से करा देते हैं। 11 से तो हो जाएगा 77 गुणा 13 प्लस 13। अब यहाँ देखो ये अलग है और ये अलग है ना, बीच में प्लस का निशान है। तो यहाँ पे देखो 13 हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब यहाँ से हम 13, देखो यहाँ से हम 13 निकाल देंगे, क्या बचेगा यहाँ पे 77, और इधर बचा आपके पास कितना, देखो ये 13 आ गया, यहाँ पे कॉमन क्या बचा, 1। तो यहाँ पे अब आपके पास क्या शेष रह जाता है, 13, और यहाँ देखो 77 प्लस 1 जोड़ोगे, यहाँ देखो इनके बीच क्या निशान है, गुणा का निशान रहेगा। बच्चों को ये भी कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है कि यहाँ पे गुणा जो था ये कहाँ चले गया ना। तो ये गुणा कॉमन ले लिया, 13 अंदर बचा 77, यहाँ पे बचा, और 13 भी बाहर आ गया, बचा यहाँ पे 1। तो अंदर आपका बचा देखो 77 प्लस 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 78। तो अब ये जो भी संख्या, ठीक है, आप इसका अगर चाहो तो पूरा गुणा करके उसके बाद इसका भाज्य गुणनखंड निकाल लो, वो भी ठीक होगा। अगर आप ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी आपका बिल्कुल आंसर सही आएगा। ये भी, इसमें भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आप चाहो तो क्या करो, 7 के गुणा 11 से, फिर 13 से गुणा कराओ, फिर उसमें 13 जोड़ दो, फिर जो संख्या आएगी उसके अभाज्य गुणनखंड निकालो। ठीक है, मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। अगर आपको ये तरीका अच्छा ना लगे तो आप उस तरीके से भी करो। बस आपने क्या करना है, 2 से ज़्यादा आपके क्या दिखा देने हैं, संख्या दिखा देनी है इससे विभाजित होते हुए। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ये जो भी संख्या रहेगी, मान लो 1000 आ गई, 3000 आ गई, 4036 आ गई, कोई भी संख्या है, मुझे नहीं पता। तो मुझे सिर्फ इतना पता है कि भाज्य संख्या बतानी है और क्यों है। तो यहाँ पे देखो आपको इजी बता सकते हो कि ये क्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके जो भाज्य हैं यानी विभाजित संख्या है वो कितनी है, 3 आ चुकी हैं। हमने क्या पढ़ा है, भाज्य संख्या क्या होगी, अपने और एक के अलावा कोई अगर और आपको संख्या मिल जाती है तो वो संख्या कैसी होगी, भाज्य संख्या होगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या है, ये भाज्य संख्या है, दी हुई संख्या। देखता हूँ इधर का स्क्रीन में आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार चेक कर लेता हूँ। दी हुई कट रहा है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा देता हूँ।
क्या आ जाएगा, दी हुई संख्या कैसी है, भाज्य है, भाज्य संख्या है। दी हुई संख्या भाज्य संख्या है क्योंकि संख्या के क्या है बच्चों, क्योंकि संख्या अपने और एक के अलावा, क्योंकि संख्या अपने और एक के अलावा, अपने व एक के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो रही है, अन्य संख्या से भी हो रही है ना। देखो एक के अलावा फिर जो संख्या होगी वो भी, और उसके अलावा देखो ये 78 भी आ गया जिसमें एक के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो रही है। ठीक है, बस ये आपने इतना लिखना था कि दी हुई संख्या क्या है, भाज्य संख्या है, और कारण पूछा है तो कारण में दे दिया क्योंकि संख्या अपने व एक के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो रही है। ऐसे ही अब सेकंड नंबर देख लेते हैं, तो गुणा करा लेते हैं। देखो यहाँ पर 5 है तो हम 5 को रखते हैं ऐसे साइड में, बाकी सबका गुणा करा लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हो जाएगा 1 की गुणा 2 से कराएंगे, 2 1 2, फिर हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 को कितना 24, और 24 को गुणा यहाँ देखो 6 7 42, गुणा कर लेते हैं 24 गुणा 5 प्लस 5। अब 24 को गुणा 42 से करा देते हैं, 42 गुणा 24 कितना आता है देखते हैं, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, गुणा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा 8, 6 4 10 का 0 से लगेगा 8 और 1 9 और 10, तो टोटल आ जाएगा 1008 गुणा 5 प्लस 5। यहाँ पे फिर से वही देखो क्या निकल के आ रहा है आपका बच्चों, कॉमन 5 गुणा, अंदर देखो जब आपने यहाँ से 5 निकाल लिया आपका बचा 1008 प्लस यहाँ से 5 आ गया बाहर कॉमन, क्या बचा 1, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 5 गुणा 1008 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 1009। ठीक है, तो यहाँ देखो यहाँ पे 1 भी रहेगा तो यहाँ पे आप गुणा में क्या लिख सकते हो, 1 भी लिख सकते हो। फिर यहाँ पे वही सेम रीज़न दे देना आपने कि दी हुई संख्या क्या है, भाज्य है। दी हुई संख्या कैसी है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। अब कारण पूछा तो कारण में आप क्या लिखोगे, क्योंकि क्या है, क्या लिखा था आपने, क्योंकि संख्या अपने व एक के अतिरिक्त क्या है, अन्य संख्या से विभाजित हो रही है, अन्य संख्या से भी विभाजित हो रही है। ठीक है, आई होप बच्चों आप ये क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें कोई ज़्यादा कैलकुलेशन वाला काम नहीं था, सिर्फ बताना था भाज्य संख्या। अगर आपको भाज्य संख्या पता है तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हो। तो अब